स्टार्ट। कृषि उत्थान के लिए पायदान पर देश। अपने लेख में राजनाथ सिंह ने सरकार के उन प्रयासों का उल्लेख किया है जो किसानों के हित में उठाए गए हैं। चूंकि लेखक सत्ता पक्ष के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, तो अपनी सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयकों की सराहना करना स्वाभाविक बात है। सरकार द्वारा प्रस्तावित कृषि विधेयक ध्वनि मत से संसद में पारित तो हो गए, लेकिन विपक्ष द्वारा लगातार विरोध के बाद इन कृषि विधेयकों के प्रति संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार लगातार दावा कर रही है कि ये कृषि विधेयक किसानों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे और इनसे कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन होगा। कृषि विधेयक किसानों को बिचौलियों और आढ़तियों की मनमानी से आज़ादी दिलाएंगे और तमाम बंदिशों से मुक्ति दिलाकर किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक होंगे। किसानों के लिए कल्याणकारी और दूरगामी प्रभाव वाले इन बदलावों की जानकारी वास्तविक लाभार्थियों तक ही न पहुंचना सरकार की ही विफलता है, जिससे किसानों के बीच भ्रम पैदा हो गया है और किसान विरोध के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में संसद के दोनों सदनों से पारित कृषि संबंधित विधेयकों की उपयोगिता एवं नतीजों को उदाहरण देकर बेहतरीन तरीके से स्पष्ट किया है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा करार विधेयक 2020 अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों ने ध्वनि मत से पारित कर दिया, जिससे किसानों को उद्यमी बनाने, उनकी आमदनी बढ़ाने आदि मार्ग को प्रशस्त करने की दिशा में आवश्यक जरूरत सुनिश्चित होगी। कृषि सुधार की दिशा में यह कदम सराहनीय है, परंतु इन विधेयकों के पारित होने तक का जो सफर रहा वह विपक्षी दलों के राजनीतिक स्तर की निम्नतम रवैये को दर्शाता है। विपक्षी दल कांग्रेस का विरोध करना तो अर्थहीन मालूम होता है, क्योंकि पार्टी ने ऐसे ही सुधारों की संकल्पना 2019 लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में की थी। शिरोमणि अकाली दल किसान हितैषी दिखाने की लालसा में विरोध कर रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है, मगर एक किसान 24 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद भी खराब आर्थिक स्थिति से जूझता रहता है। शोषण की स्थिति इतनी भयावह है कि फसल को मंडी तक ले जाने और आढ़तियों व दलालों के चंगुल में फंसने तक लाभ का प्रतिशत इतना नीचे गिर जाता है कि वह अपनी ज़रूरतों का एक भाग भी प्राप्त नहीं कर पाता है। चंपारण सत्याग्रह से लेकर जीवन के आखिरी क्षण तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चिंता के केंद्र में अन्नदाता किसान ही रहे हैं। 1948 की प्रार्थना सभा में उन्होंने कहा था कि यदि मेरी चले तो मेरे देश का गवर्नर जनरल किसान होगा, बड़ा वजीर भी किसान ही होगा और किसानों के लिए जितना भी किया जाए वह उनके हक को देर से दिए जाने के बराबर होगा। सवालों के घेरे में अमेरिकी श्रेष्ठता शीर्षक से छपे लेख में अमेरिका की वर्तमान स्थिति से पाठक को परिचित कराया है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने
के बाद से अमेरिका की छवि में पतन ही देखा गया है। बहुत से मसले हैं जिनमें अमेरिकी सरकार का अपेक्षित नियंत्रण देखने को नहीं मिला। उदाहरण के तौर पर उद्योगों में कमी, बेरोजगारी तथा कोविड महामारी से निपटने में असफलता आदि। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से सदस्यता इसलिए वापस ले ली क्योंकि संगठन ने उसके वैक्सीन परीक्षण को अनुचित ठहराया। किसी भी राष्ट्र को समझना होगा कि यदि वह विश्व का नीति नियंता होने की इच्छा रखता है तो उसकी राष्ट्रीय नीतियां कारगर होना आवश्यक है। शिवसेना को सदैव ही कट्टर हिंदुत्व की छवि के लिए जाना गया, लेकिन अब उसकी विचारधारा पर सवाल उठने लगे हैं। शिवसेना ने अपनी विचारधारा के विपरीत रहने वाली पार्टियों से समर्थन लेकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। यदि शिवसेना ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाना शुरू कर दिया है तो ये अच्छी बात है। इसके कारण ही भारत में एकजुटता है। भाजपा के लोग आज जो सवाल उठा रहे हैं, क्या वह धर्मनिरपेक्षता के भाव से अन्य जगहों पर सरकार नहीं चला रहे हैं? ऐसी ओछी राजनीति करने वालों की विचारधारा भी संदेह के घेरे में आ जाती है। राज्य सरकार ने एक ऐसे छात्र की मदद की है जो रक्त कैंसर से जूझ रहा है। खास परिस्थितियों में आर्थिक मदद कराना सरकारों के सामान्य कामकाज में शामिल है, लेकिन उसके कुछ नियम और मानक होते हैं। इस मामले में जिस छात्र की मदद सरकार ने की वह न केवल स्कॉलरशिप पर IIT रुड़की में अध्ययन कर रहा है, बल्कि उसके पिता सरकारी नौकरी में भी हैं। ऐसे में छात्र को सरकारी मदद मिलना मुश्किल था, लेकिन इलाज पर अब तक परिवार को 22 लाख रुपए खर्च कर चुका है। एक सामान्य वन्यकर्मी पिता द्वारा किसी तरह इतना खर्च उठा लिया गया, लेकिन आगे इलाज का खर्च उठाना मुश्किल है। पीड़ित छात्र के दोस्तों ने अपने साथी की सहायता के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेकर 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई। इसके लिए उन्हें नियमों को शिथिल करना पड़ा तो उन्होंने वह भी किया। नियम नीरस होते हैं और मानवीय पक्ष सबसे अहम होता है। योगी ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी सरकार के संवेदनशील होने का प्रमाण दिया है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए ही कहा गया है कि नियम कानून इंसान ने इंसानों के लिए बनाया है, लेकिन इंसानियत निभाने में जब नियम कानून आड़े आए तो उसे शिथिल कर देना चाहिए। इस सरकार ने भी वही किया। सवाल यह है कि देश में अनेक जीवन रक्षक दवाओं आदि की कीमतों पर सरकारी नियंत्रण के बावजूद कुछ बीमारियों का इलाज इतना महंगा क्यों है? यह फिर जिस बीमारी के इलाज के लिए चिकित्सकों ने शुरुआत में 10 लाख का खर्च बताया था, उस पर 22 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद बच्चे को अब भी आराम नहीं है। सरकारों को विचार करना चाहिए कि जिस तरह कुछ बीमारियों के इलाज का सामान्य खर्च निर्धारित कर दिया गया है, उसी तरह बड़ी बीमारियों के इलाज की कोई स्पष्ट
गाइडलाइन तैयार हो। स्टॉप।